जय श्री हरि विष्णु। पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। इस बार द्वितीया तिथि 2 नवंबर 2025 रविवार को सुबह 7:31 से है और 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 तक रहेगी। इसलिए तुलसी विवाह की तिथि 2 नवंबर 2025 रविवार को पड़ रही है। पूजा की सही विधि क्या है, व्रत कैसे करें, क्या परहेज करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, शालिग्राम जी की आरती और तुलसी माता की आरती, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि आपको तुलसी विवाह की कथा भी सुरसरिता.in पर मिल जाने वाली है। गूगल पे सर्च करेंगे सुरसरिता.in, आपको ये वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं हिंदी में, तो यहाँ आप आसानी से पढ़ के सारी चीजें समझ सकते हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देवउठनी एकादशी के पावन दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी श्रद्धालु अपने घर में भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह करवाता है, उसे इस लोक और परलोक दोनों में यश, सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस भक्त पर बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की कथा पढ़ने और सुनने दोनों का एक समान फल मिलता है, तो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी विवाह की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह की पौराणिक कथा का श्रवण करना और पाठ करना जरूरी माना गया है। भगवान शिव ने एक बार अपने प्रचंड तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसी दिव्य तेज से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा गया जालंधर। समय के साथ जालंधर एक अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली दैत्य राजा बन गया, परंतु उसकी प्रवृत्ति राक्षसी और अहंकारी थी। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। अपनी शक्ति और अहंकार में डूबे जालंधर ने एक बार माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया। लेकिन जब माता लक्ष्मी ने जाना कि जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी जालंधर का अहंकार कम नहीं हुआ। जब वह देवताओं से पराजित हुआ, तो उसने देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहीं से उसके अंत की कथा आरंभ होती है, जो धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक बन गई। इसके बाद जालंधर ने छल पूर्वक भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के समीप पहुंच गया, किंतु माता पार्वती सर्वज्ञ थी। उन्होंने अपने योग बल से तुरंत ही जालंधर की वास्तविकता पहचान ली और क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब भगवान को इस छल की जानकारी हुई, तो उन्होंने जालंधर से भीषण युद्ध किया। इसी बीच माता पार्वती ने संपूर्ण घटना का वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ से परिपूर्ण थी। उसके पतिव्रत के बल से जालंधर ना तो किसी देवता से पराजित होता था और ना ही मारा जा सकता था। यही कारण था कि जालंधर का अंत तभी संभव था जब वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया जाए, और यही कार्य भगवान विष्णु ने धर्म और लोक कल्याण हेतु किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने जालंधर का अंत करने के लिए एक योजना बनाई। वे एक ऋषि के रूप में वन की ओर गए, जहां जालंधर की पत्नी वृंदा भ्रमण कर रही थी। उनके साथ 2 राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो उठी। तब भगवान विष्णु, जो कि ऋषि के वेश में थे, उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से उन दोनों राक्षसों को पल भर में भस्म कर दिया। यह देखकर वृंदा को विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण ऋषि नहीं है। उसने उनसे अपने पति जालंधर, जो उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव से युद्ध कर रहे थे, उसके विषय में पूछा। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानरों को प्रकट किया, जिनमें से एक के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह भयावह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया, तो उन्होंने वेदना और करुणा से भरकर भगवान से अपने पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से जालंधर के सिर और धड़ को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इस रहस्य से अनजान थी। वह यह जानती नहीं थी कि उसके पति के शरीर में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। वृंदा ने अपने पति समझकर जालंधर बने भगवान विष्णु की सेवा की और स्नेह से पतिव्रता का व्यवहार किया। इसी क्षण उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी समय कैलाश पर्वत पर असली जालंधर का तेज क्षीण हो गया और वह युद्ध में पराजित होकर मारा गया। जब वृंदा को इस सत्य का ज्ञान हुआ, तो अत्यंत क्रोधित और दुखी हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला बनने का श्राप दे दिया। जिन्होंने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया, वे पत्थर बन जाएं। वृंदा के श्राप को भगवान विष्णु ने शांत स्वभाव से स्वीकार किया और
शालिग्राम पत्थर का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु के शिला बनने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवता चिंतित हो उठे। तब सभी देवी देवता वृंदा के पास गए और विनम्रता से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करें ताकि संसार में पुनः संतुलन और जीवन की धारा बहाल हो सके। वृंदा ने अंततः सभी देवी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन अपने पति के वियोग और छल से व्यथित होकर उसने आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा ने देह त्यागी, उसी स्थान पर एक पवित्र पौधा उगाया। वही पौधा आगे चलकर तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, अपने सतीत्व और भक्ति के बल से तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम सदैव तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक दोनों में यश, पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह का पावन उत्सव मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने तुलसी को और भी अनेक आशीर्वाद दिए थे। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहाँ यमदूत असमय प्रवेश नहीं करते। मृत्यु के समय यदि किसी व्यक्ति के मुख में तुलसी दल और गंगा जल रखा जाए तो वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तुलसी या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तुलसी माता का जन्म और तुलसी विवाह की कथा हमें भक्ति, पवित्रता, धर्म और सत्यनिष्ठा का संदेश देती है और बताती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।